कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी फैमिली डिनर मेरा, जो हमने डिनर किया रात का, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ये है कि दही पकौड़ा की रेसिपी थी, एक दो ने फरमाइश की हुई थी कि, तो मैंने कहा चले ठीक है, जैसा मैं बनाती हूँ वो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बिरयानी का यही था कि मैंने भी चिकन को भून के अच्छी तरह इसमें मसाले वगैरह डाल के, तो फिर मैंने उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, ताकि अगर कोई कसर है तो वो भी उसकी जो है ना पूरी हो जाए। तो उसके बाद चावलों के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा। उसके बाद फिर नमक, बादियान फूल, पुदीना और दालचीनी डाल के मैंने फिर उसको उबलने के लिए रख दिया। जब पानी उबल गया तो फिर वो चावलों को डाला धो के अच्छी तरीके से। तो चावल फिर इस तरह पकाती हूँ मैं कि मैं ना कोशिश करती हूँ कि सारे चावल ना पकें, उसमें एक कन्नी चावल जो है ना वो रह जाए। तो एक कन्नी रख के फिर वो यही था कि जब इसको स्टेन कर लेते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कहती पिछला के, तो फिर मैं गोश्त का मसाला पा के स्टेप बाय स्टेप जी तय होंगी वो लगा के, तो फिर मैंने इसको रख दिया हल्की आंच पे पकने के लिए कि जो इसकी कन्नी है वो जो है वो पक जाए। अच्छा, एक हाथ से ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं ये इसका मसाला डाल रही थी, तो मैं समझ नहीं आ रही थी करूँ क्या। कभी प्रेशर कुकर घूम जाता था और कभी जो है ना मोबाइल हिल जाता था। खैर बड़ी कोशिशों के बाद ये मैंने बना ली वैसे वीडियो। तो ये बस इसी तरह तय लगा के इसके दो लेयर बने थे, वो दो लेयर लगा के इसके मैंने फिर इसके ऊपर मैंने ज़र्दा कलर जो है ना रंग जो है ना वो डाल दिया था। तो बिरयानी का यही है कि बिरयानी सारे खुशी से खा लेते हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, मेरे घर में सारे खुशी से खाते हैं। तो फिर मेरी भी कोशिश होती है कि जब जब हम सब इकट्ठे हों तो फिर इसी तरह का खाना हो कि सबके मूड भी खुशगवार हों और खाना तो अच्छा हो तो क्या ही बात है। तो फिर हम सारे मिल के तो फिर इसी तरह से खाना वगैरह जो है वो बना के तो हम कर ले। तो उसके बाद आ जाता है ये दही पकौड़ा की रेसिपी। तो ये ज़रूर मैंने शेयर करनी थी, कितने दिनों से मैं मतलब आना चाह रही थी इसी पे कि मैं इसको बना लूँ, पर कुछ मसरूफ़ियत इसी तरह की थी कि मुझे टाइम नहीं मिला था। ये क्या किया था कि पहले मैंने बेसन ले लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से छान के, तो इसमें नमक, मिर्ची और बिल्कुल इसे लाइट सी रखनी, क्योंकि जब हमने दही में भी डालनी है तो उसमें भी 1 पिंच ज़रूर जाएगी। ये लाइट लाइट थोड़ी अच्छी लगती है। ज़ीरा डाल के फिर इसमें मीठा सोडा डाल के इसको मिक्स कर लिया। ये इसमें मीठा सोडा जाएगा, आप इसको चेक कर लेंगे, देखिए इतना बिल्कुल थोड़ा सा, ये क्योंकि ये थोड़ा सा भी बड़ा ही अपना काम करता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है कि पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है और इसकी थिकनेस जो है ना वो इतनी हो कि ना तो वो बहुत पतला हो और ना ही वो इतना गाढ़ा हो। तो फिर इसकी आपने ये जब पूरा मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद जो मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हल्की आंच पे कि तेल थोड़ा गर्म हो जाए, और जब गर्म हो जाएगा तो फिर साथ ही फिर मैं इसके छोटे छोटे पकोड़े बना लूँगी। अच्छा, पकोड़े में मैंने कोई प्याज नहीं डाला, कोई धनिया नहीं डाला, कोई इसी तरह सिर्फ नमक, मिर्ची और ज़ीरा और मीठा सोडा डाला है। और ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें आप। तो ये इसी तरह बना के फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जितना अच्छा मिक्स होगा वो उतने अच्छे इसके पकोड़े जो हैं वो फ्लफ़ी और नरम बनेंगे। और दही पकोड़े में जो पकोड़े होते हैं वो बहुत नरम जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो फिर ये छोटे छोटे से पकोड़े जो है ना वो बना लिए मैंने, और इसके बाद फिर जब पक गए पकोड़े तो फिर इसको मैंने छन्नी में निकाल दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो उसके बाद फिर क्या किया था कि प्याज, हरी मिर्ची और पुदीना इसको ऐसे पहले काट के तो मैंने एक बाउल में फैला लिया था। इसके अंदर फिर हल्का सा मैं ना ज़ीरा और ये जो चिली फ्लेक्स होते हैं ये इसके मैंने थोड़े से डाल दिए थे, 1 पिंच। ये इसका इतना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी डाल लेते हैं। इसके बाद क्या किया कि दही लेके उसको अच्छी तरह से मैंने उसको फेंट लिया उस नमक डाल के, क्योंकि नमक जो है ना वो दही में डालना है। फिर वो डाल के तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि उसमें कोई लम्स ना हो, कोई वो मलाई का ना रह जाए, तो वो बस ऐसे बड़ा मुलायम सा बन जाए। तो फिर ऐसे पकौड़े ऊपर फैला के ऊपर मैं दही डाल दिया ये पूरा, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए
मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो फिर जब डिनर लगा तो फिर मैंने उस वक्त ही इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला या ब्लैक पेपर पिंच करके तो वो डाल दिया, तो दही पकौड़ा रेडी है। तो ये बड़े मज़ेदार से दही पकौड़ा रेडी हो जाती है। ये देखो मैंने इसके ऊपर ये भी डाला। उसके बाद बिरयानी भी रेडी हो गई। तो बिरयानी का ये था कि मैं कलरफुल जो इसके राइस होती है उसको अलहदा करके, तो फिर ये डिनर रेडी हो गया था। फिर उसके बाद मलाई बोटी बना ली थी, थोड़े से शामी कबाब, क्योंकि बिरयानी के साथ ये सारे लवाजमात होने ज़रूरी होते हैं। तो ये फिर ये भी साथ कर लिया था। बॉयल अंडे थे, फ्राइज़ थे, तो ये भी साथ सारे कर लिया। तो साथ कोल्ड ड्रिंक हो तो फिर 4 चाँद लग जाते हैं। तो इसी तरह फिर इसके बाद फिर मेरी बेटी का बर्थडे भी था। फिर कहा चलो जी आप केक लाओ, तो फिर वो भी हम सेलिब्रेशन कर लेते हैं इसकी। तो उसका बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट कर लिया। बस इसी तरह बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटी-छोटी ऐसी खुशियाँ जो है ना वो साथ-साथ लेके फिर चलती रहती हूँ मैं। बच्चे भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रह हो जाते हैं। अच्छा ये फिर हो गया। उसके बाद ये था कि रात हो गई। रात के बाद ज़ाहिर है खाने के बाद वो किचन का सारा संभालना समेटना, उसके बाद बस इसी तरह लाइफ इसी को कहते हैं। फिर इसके बाद जो अगला व्लॉग आएगा, अगला जो वीडियो आएगी वो यही है, वो अगले दिन की। अच्छा ये इसमें ये था कि बच्चे आपस में लगे हुए थे। तो क्योंकि ये इनकी होती है कि जिसकी भी बर्थडे होती है ना, नाइफ़ सब ने पकड़नी होती है। नाइफ सब पकड़ के तो फिर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन होती है। ये उससे अगले दिन का आ गया है। उससे अगले दिन ये था कि सुबह-सुबह नाश्ता करने के बाद फिर ये कपड़े शपड़े धोए थे। कपड़े धो के फिर उसको फैला के आई छत पे। और फिर उसके बाद बच्चे जब स्कूल से आए तो उनका ये था कि माँ हमें मार्केट लेके चलें। फिर उनको मार्केट लेके आई, क्योंकि कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। और बच्चों का भी ये था कि कुछ खाने पीने वाली उनकी मनपसंद चीज़ें जो है ना वो ख़रीदनी है। तो यहाँ से फिर जो मुझे समझ आई वो मैंने ख़रीदा, और जो बच्चों को समझ आई वो बच्चों ने ख़रीदा। खैर ये एक बहुत अच्छा हमारे घर के पास नया स्टोर बना है। तो ये यहाँ पे हर तरह की चीज़, हर वैरायटी अच्छे तरीके से मतलब मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। ये देखिए हर चीज़ है। आप पास्ता ले लें, नूडल्स ले लें, हर चीज़ यहाँ से अच्छी तरीके से मिल जाती है।